नॉन स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड पैराबोला क्या है? जो भी हमने पढ़ा, जो जर्नल इक्वेशन थी, अगर ये ऐसा पैराबोला आ जाए कि y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला है। ठीक है, उसमें क्या था, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली टर्म थी और फिर y वाली टर्म थी, ये बीच में जो 2x है वो नहीं था। या ये ऐसा आ जाए कि वाई स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू एक्स, ये दोनों नॉन स्टैंडर्ड पैराबोलास है। क्या करेंगे ऐसे के लिए? कुछ कंडीशन दे रहा हूं, वो कंडीशन ध्यान रखेंगे। पहले, जो स्क्वायर वेरिएबल है वो एलएचएस में होना चाहिए, मतलब उस वेरिएबल की सारी टर्म्स। तो ये एलएचएस में ले आए तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। जो स्क्वायर वेरिएबल वाली टर्म्स हैं वो एलएचएस में। पैराबोला होता ही वही है जिसमें एलएचएस में स्क्वायर होता है। ठीक है, एलएचएस का होल स्क्वायर बना देंगे। अब एलएचएस का होल स्क्वायर तो हमने इंटीग्रेशन में सीख लिया कैसे बनाना है, हसास लगाओ। तो अगर आप इसमें हसास लगाओगे तो प्लस वन माइनस वन करोगे, ये तो बन गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये दूसरी टर्म उधर फेंक दी एलएचएस का, क्योंकि मुझे होल स्क्वायर चाहिए। क्लियर? कोफिशिएंट ऑफ आरएचएस मुझे वन चाहिए। अभी कोफिशिएंट ऑफ आरएचएस कितना है? माइनस वन। मुझे वन चाहिए तो वो कॉमन ले लेंगे। तो ये वो पैराबोला हो गया जो हमारे काम का है। ये बन गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। क्या बदल जाएगा? वर्टेक्स बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? जो वर्टेक्स 0 0 था वो वर्टेक्स बदल जाएगा। एलएचएस को इक्वल टू 0 करो, आरएचएस को इक्वल टू 0 करो, तो जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो वर्टेक्स होगा। शेप पता चल गई ये कौन सी शेप है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। तो एलएचएस को 0 करो, आरएचएस को 0 करो, तो वर्टेक्स कितना बन गया हमारा? 1,1। अब ये पैराबोला कैसा बनेगा? 1,1 से ये डाउनवर्ड जाएगा। भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई कौन सा पैराबोला है? डाउनवर्ड वाला। जो 0 0 पे डाउनवर्ड होना शुरू होता है वो कहां शुरू होगा? 1,1 पे। उसका वर्टेक्स 1,1 है। ये मुझे कैसे पता चला कि ये 0 0 से पास करेगा? कोई भी पैराबोला, सर्कल, लाइन, कोई भी जिसमें कांस्टेंट टर्म ही नहीं होगी वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। कोई भी कर्व जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती वो हमेशा ओरिजिन से पास करता है। अब ये क्वेश्चन था कि y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस के बीच का एरिया निकालो। अब ये वाला पॉइंट कैसे पता चलेगा? कोई भी कर्व x एक्सिस को काटेगा, इसका मतलब x एक्सिस का मतलब क्या है? y इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर है उसमें y की जगह 0 रख दो, तो एक x का आंसर 0 आ गया और एक x का आंसर, तो ये 0,0 और 2,0 बन गया। तो कहां से लेकर कहां तक एरिया निकलेगा? 0 से 2 तक। एक ही कर्व है, दो कर्व है ही नहीं, तो सिर्फ पैराबोला को इंटीग्रेट कर देंगे। पैराबोला की इक्वेशन ये है। क्लियर? दूसरे वाले में देखो यही वाली सारी कंडीशन करें, स्क्वायर वाला वेरिएबल y है और उसकी एक ही टर्म है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। स्क्वायर वाला वेरिएबल एलएचएस में लेके गए, एलएचएस का होल स्क्वायर होना चाहिए है, आरएचएस का कोफिशिएंट 1 है, एलएचएस और आरएचएस को इक्वल टू 0 करो, तो ये -2,0 पे आ गया। और पैराबोला की शेप कैसी होगी? ऐसी। ये -2,0 पे पैराबोला ऐसा बन जाएगा।
ये वाला पैराबोला ओरिजिन से पास नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसमें ये कांस्टेंट टर्म है। दिख गया? अब आपको अगर ये एरिया निकालना है और मैं कहूं ये और वाई एक्सिस, तो इसका मतलब ये वाला एरिया ही हो गया, वाई एक्सिस के साथ यही बाउंड हो रहा है, ये पॉइंट 0 0 है। वाई एक्सिस का मतलब क्या होगा? एक्स की जगह 0 पुट कर दो, तो ये वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। ये क्या बना? 0 कामा रूट 2। ये क्या बना? 0 कामा माइनस रूट 2। अब ये वाला एरिया हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस करेंगे तो कहां से लेकर कहां तक बनेगा एरिया? -2 to 0। अगर हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करें तो कैसे करेंगे? -2 से लेकर 0 तक, और y की वैल्यू निकालें तो वो कितनी आ जाएगी? √x+2, और उसका हम डबल कर देंगे, और इसका आंसर नेगेटिव आएगा, उसको हम पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव? क्योंकि हमने लेफ्ट टू द वाई एक्सिस एरिया निकाला है। ठीक है? अगर इसी क्वेश्चन को हम विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस करें, तो अब वाई एक्सिस करेंगे तो कोऑर्डिनेट वाई के लेंगे, 0 से लेकर √2 तक, यहां आएगा dy, और x की वैल्यू निकालो तो वो कितनी है? y² -2। ये कौन सा एरिया है? पहले क्वाड्रेंट का, और उसको डबल करेंगे। आप दोनों से निकाल के चेक करो, आपका आंसर सेम आएगा। फर्क समझो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस का। जब मैंने वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में किया तो लिमिट में वाई के कोऑर्डिनेट आए। ठीक है? और क्या आया? यहां पर dy आया। कर्व में से हमने किसकी वैल्यू निकाली? x की वैल्यू निकाली। जब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स एक्सिस करते हैं तो dx आता है, लिमिट में x के कोऑर्डिनेट आते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ x। क्लियर? करो कॉपी।